बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने हमारे जो लास्ट सेशन में डिस्कस किया था वो था कि हायर हाइज़ क्या होते हैं, हायर लोज़ क्या होते हैं, लोअर हाइज़ क्या होते हैं और लोअर लोज़ क्या होते हैं। बुलिश मार्केट में और बेरिश मार्केट में हम इनको कैसे देख सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इससे हट के एक मार्केट का हमने एक कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर बनाया है, उस पर डिस्कस करेंगे। उसमें हमने डिस्कस करना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। दोस्तों, मार्केट का जो ट्रेंड होता है ना ये जो अपवर्ड की तरफ जा रही थी या बुलिश हम जिसको कहते हैं, या डाउन डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है, बेरिश जिसको हम कहते हैं, ये क्या चीज़ है। जब मार्केट अपवर्ड जाएगी ना तो उसका मतलब ये होता है कि नीचे उनकी ना जो वो टोकन है या जो भी क्रिप्टो के जिस पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उस पर जब अगर अपवर्ड ट्रेंड है या मार्केट बुलिश है तो उस वक्त हम ये एनालाइज़ करते हैं कि यहाँ पे बायर का प्रेशर ज़्यादा है, उस टोकन पर इन्वेस्टमेंट बायर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब भी बायर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो मार्केट अपवर्ड की तरफ जाएगी, जिसको हम कहते हैं बुलिश मार्केट अपवर्ड जा रही है, जिसको हम ग्रीन कैंडल के साथ शो करते हैं। इसी तरह जब सेल्स का प्रेशर ज़्यादा होगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी, जिसको हम बेरिश मार्केट कहते हैं। तो मेरे पास ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको क्या बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ये मेरे पास कैंडलस्टिक थी, यहाँ से ये अपवर्ड की तरफ जा रही है, फिर नीचे आ रही है, अपवर्ड जा रही है, नीचे आ रही है, अपवर्ड जा रही है, नीचे आ रही है। इसी तरह मतलब एक ट्रेंड चलता रहेगा, ये कंटिन्यूसली हमारे पास इस टाइम फ्रेम में नहीं, ये वाला ट्रेंड चलता रहेगा। तो ये मेरे पास एक थी, ये वाली इसको कहते हैं हम ये वाली जो लाइन है ना ऊपर वाली, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन। ये मेरे पास ना रेजिस्टेंस लाइन शो हो रही है। नीचे वाली होती है सपोर्ट लाइन। हम जब भी मार्केट को एनालाइज़ करते हैं ना, जब भी हम किसी भी टोकन में या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते जा रहे होते हैं तो हम इसको लाजमी एनालाइज़ करते हैं कि हमारी रेजिस्टेंस लाइंस कहाँ पे होगी, हमारी सपोर्ट लाइन क्या होगी। तो इसको एनालाइज़ करने के बाद हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सपोर्ट लाइन से मुराद ये है कि ये मेरे पास जो सपोर्ट लाइन ये नीचे वाली शो हो रही है ना, इसको ये मैंने सपोर्ट लाइन यहाँ पे लगा दी, ये सपोर्ट लाइन है। सपोर्ट लाइन का मतलब क्या, ये इस पॉइंट से मार्केट नीचे नहीं गिरने वाली, ये हमारी फॉरकास्टिंग होती है। मतलब मार्केट नीचे भी गिर सकती है, लेकिन हम फॉरकास्टिंग करते हैं कि जो इसका जो पिछला ट्रेंड चल रहा है ना, इस पॉइंट से नीचे नहीं गिरी। मतलब कुछ दिनों की हम हिस्ट्री इसको देखते हैं, जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो कुछ दिनों की, कुछ मंथ की हम इसकी हिस्ट्री देखने के बाद हम अपना एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस हर बंदे का अपना एक तरीक़ेकार होता है एनालिसिस करने का, कुछ इंडिकेटर यूज़ करके वो मार्केट को एनालाइज करते हैं और इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस को बनाते हैं। तो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस कैसे बनाते हैं, ये हमारे पास एक कैंडलस्टिक पैटर्न था, या अपवर्ड गया, डाउनवर्ड आया, अपवर्ड डाउनवर्ड, एक ये कंटिन्यू सिलसिला चलता रहा। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर होता है वो इसकी सपोर्ट लाइन बनाता है कि यार मार्केट अपवर्ड गई है, फिर यहाँ तक ये नीचे आई है, फिर अपवर्ड गई है, फिर यहाँ तक नीचे आई है। मैं 2-3 पॉइंट जो डाउनवर्ड होते हैं उसको यूज़ करके मैं उसको एक लाइन बना देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ कि यार ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हिस्ट्री में अगर देखें तो इस पॉइंट से मार्केट नीचे नहीं गिरी। तो दूसरी इसके साथ में एक और छोटी सी लाइन लगा देता हूँ, जिसको हम ये ना सपोर्ट जोन कहते हैं। ये वाला आपको ना एक नज़र आ रहा है, ये वाला ना 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये इसका सपोर्ट जोन है। मतलब मैं अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं इसके साथ अपनी एक ना स्टॉप लॉस की ऑप्शन यूज़ करता हूँ कि ये तो मेरे पास एक सपोर्ट लाइन थी, मैंने इसको हिस्ट्री को देखा कि यार यहाँ पे इस पॉइंट से मार्केट यहाँ तक गई है, इसके मज़ीद नीचे नहीं गई। तो मज़ीद अपने लॉस को बचाने के लिए, मज़ीद लॉस से बचने के लिए मैं नीचे एक और लाइन यूज़ करता हूँ कि ये मेरा सपोर्ट जोन बन गया। अगर मार्केट मज़ीद नीचे भी गिरती है तो मैक्सिमम यहाँ तक जाए, तो ये मेरी फॉरकास्टिंग होगी कि मार्केट मज़ीद यहाँ तक नीचे गिर सकती है, यहाँ तक मैं लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसी तरह इसकी एक रेजिस्टेंस लाइन है। इसी तरह मैं रेजिस्टेंस लाइन्स को कैसे एनालाइज़ करता हूँ, मैं पिछली पूरी हिस्ट्री को देखता हूँ। हिस्ट्री को देखने के बाद मैं एक लाइन यूज़ करता हूँ जो जहाँ पर ये अप लेवल तक गई होती है, मैं 2 या 3 पॉइंट, मैक्सिमम 3 पॉइंट को यूज़ कर रही है। देखो ना, यहाँ पर ये मैक्सिमम गई है, दूसरे पॉइंट पर यहाँ पे मैक्सिमम गई, ये मैक्सिमम। इन मैक्सिमम को मैं इकट्ठा करके एक हॉरिजॉन्टली लाइन क्रिएट कर देता हूँ कि यार मार्केट इससे ज़्यादा ऊपर नहीं गई। अब जब भी मैं एंट्री लेता हूँ, यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो ये मेरा हो गया हाई पॉइंट, ये मेरा डाउनवर्ड ये पॉइंट आ गया।
तो मार्केट इसी इसी जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसी गैप में मार्केट चलती हुई आपको दिखाई देगी। तो जो भी इन्वेस्टर होता है तो इन चीज़ों को लाज़मी देखता है कि कहाँ पे जो मुझे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो हमने जो सपोर्ट लाइन बनानी होती है वो बिल्कुल नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड में बनानी होती है, जो रेजिस्टेंस है वो अपवर्ड में बनानी होती है कि मैक्सिमम मार्केट कहाँ पे गई है, सपोर्ट लाइन मैक्सिमम मार्केट नीचे तक कहाँ तक गई है, इसको हम बना देते हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि कहीं भी किसी भी मार्केट को एनालाइज करने का, लॉस से बचने का, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन्स कि मार्केट कहाँ तक सपोर्ट करती है और रेजिस्टेंस कहाँ तक गई है इसकी। तो ये बेसिकली एक हमारे पास है डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। डिमांड और सप्लाई आपने अगर इकोनॉमिक्स में अगर किसी ने पढ़ा होगा तो डिमांड सप्लाई का मतलब होता है कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसका जो रेट बढ़ जाता है, अगर उसकी सप्लाई ज़्यादा है तो उसका जो रेट वो कम होना शुरू हो जाता है। बाय एंड सेल, बायर हमारे पास ज़्यादा हैं तो मार्केट अपवर्ड की तरफ जाएगी, अगर बायर और सेलर ज़्यादा हैं हमारे पास तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी। इसी तरह हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस को आज देखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी सारी वीडियो की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।